सर रिकॉर्डिंग ऑन है। एक लास्ट डाउट था वो कि हाँ अगर डे बोलिए। हाई ब्रेक हुआ बट क्लोजिंग बिलो गई, तो अगर डे हाई ब्रेक हुआ, जैसे प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ बट क्लोजिंग नीचे हो रही है हाई के, वो कोई इशू है सर? मतलब मैं समझा नहीं, मतलब क्या कहना चाहते हो आप? सर जैसे प्रीवियस डे हाई ब्रेक करा स्टॉक ने आज, बट जो हम्म। उसकी क्लोजिंग थी एंड ऑफ द डे में वो प्रीवियस डे हाई से नीचे हुई है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, बाई के सिनेरियो बनता है कि मान के चलो ये अब कैंडल बन गई थी और हमारे पास स्कैनर आ चुका है कि हाँ ये स्कैनर है, स्कैनर ने दे दिया। और स्कैनर ने इसकी बेसिस पे देता है। देखिए स्कैनर जो है मैक्सिमम काम ये कर लेता है कि कैंडल के साइज, 20 मूविंग एवरेज, उसके बाद जो वॉल्यूम सब कुछ देखते हुए स्कैनर के अंदर आपको स्टॉक दे देगा। वो अब मान के चलो दे दिया उसने। अब वो सपोर्ट पे होना चाहिए, पहली बात तो है। या मान के चलो किसी रेंज से बाहर निकला हुआ है, हो सकता है कि 3-4 दिन इस तरह रेंज पे घूम रहा था, उसके बाद बाहर निकला हुआ है। और कंडीशंस क्या है कि अपना 3 पैरामीटर, जो बाकी 3 पैरामीटर वो मतलब फुलफिल होनी चाहिए। अगर फुलफिल होता है तो ये इसके जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, यानी जो आज कैंडल बनी थी और कल मान के चलो इस हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा, मैं एंट्री ले लूंगा। जैसे ही प्राइस ले लेगा मैं एंट्री ले लूंगा। ठीक है। जैसे ही प्राइस निकलेगा, वो क्लोजिंग अगर नीचे बाद में दे देते हैं वो अलग बात है, बट जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकलेगा बट मैं सर एंट्री ले लूंगा। अगर बोलिए। क्लोजिंग नीचे हुई तो? क्लोजिंग नीचे नहीं, ये प्रीवियस कैंडल है ना ये, यानी आज की ओके कैंडल। सर, तो मतलब वो डिपेंड नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता क्लोजिंग नीचे हो। नहीं, हाँ जी हाँ, सर। ये हाँ जी क्लोजिंग सर। नीचे हो तो फिर वो रेड कलर की बन सर जाएगी मैं ना। एंट्री के लिए कह रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट डे की क्लोजिंग सर। सर नेक्स्ट डे की नेक्स्ट क्लोजिंग। नेक्स्ट डे क्लोजिंग छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे अगर मान के चलो कल के दिन में अगर, अब देखिए मार्केट निगेटिव है तो मेट्रोपोलिस थोड़ी सी रिस्की है। अगर मान के चलो मार्केट पॉजिटिव होते और कल के दिन में आज के हाई को जैसे ही ब्रेक करता मैं एंट्री ले लेता। ठीक है। जैसे ही ब्रेक करेगा मैं एंट्री ले लूंगा इस पॉइंट पे। क्लियर। यस सर। मैं क्लियर सर। यानी कल के जो कैंडल है, जो कल जो आने वाली कैंडल है उसके क्लोजिंग के ऊपर मैं डिपेंड नहीं रहूंगा। जैसे ही उसके ऊपर निकलेगा मैं तुरंत एंट्री ले लूंगा और ऐसा रहेगा मेरा। ये जो अपने जो सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट पे अपने ऐसा लगा कर बैठ जाऊंगा और आपको दे देगा ये। तो चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैं हो गई। कंटिन्यू करता हूँ। बीच में क्या पोजीशन पोजीशन क्या कहते हैं उसको, पोजीशन के सेशन रहने के चक्कर में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। तो दोबारा मैं सेशन पे आऊंगा। तो देखिए मैंने देखिए, आप लॉजिक को ध्यान रखना। लॉजिक क्या है, पहली बात तो ये जो ट्रेड आपके जो कौन कौन आ रहे हैं, लॉजिक ये है कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं जो मेरा जो वो है, क्या कहते हैं उसको, व्यू है, वो बाई साइड की तरफ रहेगा, सेल साइड की तरफ नहीं रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। और उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। और आपने देखे होंगे निफ्टी जितना गिरा है बैंक निफ्टी नहीं गिरा। जब मैं आपको ये बोला था कि मैं अब जो मेरा व्यू होगा बाई साइड की तरफ रखूंगा, सेल साइड की तरफ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, अगर ब्रेक करता है तो छोटे पॉइंट के लिए जाऊंगा, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि सेल साइड के लिए। अब मेरा जो व्यू होगा वो बाई साइड के लिए होगा। हालांकि वो बाई साइड में ज़्यादा दिया नहीं था, तो नीचे की तरफ गया तो मैं एंट्री नहीं लिया। रीजन क्या है कि मुझे सेल साइड की तरफ इंटरेस्टेड नहीं थे। और उसी रीजन के चक्कर में आपने देखे होंगे कि बैंक निफ्टी ने उतना नीचे नीचे नहीं गिरा जितना अपने निफ्टी ने गिरा है ना। जितना निफ्टी गिरा है बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा। तो अब लॉजिक क्या था मेरे, ये जो बोल देखिए, निफ्टी के चार्ट को देखिए और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, दोनों में फर्क दिख जाएगा आपको। निफ्टी के चार्ट को देखिए और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, है ना। अगर 15 मिनट कर दूं मैं तो भी आपको दिख जाएगा। 15 मिनट, ये हो गया 15 मिनट का। देख रहे हो आप बैंक निफ्टी के चार्ट 15 मिनट का, और ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट हाँ सर। दिख रहा है आपको। जितना निफ्टी गिरा है बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा। सर एक चीज बताइए, हम्म। बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिरा, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है निफ्टी को ऊपर या नीचे गिराने में। हम्म। अगर बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिरा तो निफ्टी को नीचे गिराने में किसका हाथ है? पहली बात तो अब एक वक्त ही बताता हूँ आपको। देखिए किसका हाथ है वो तो देखेंगे। पहले ये चीज देखिए, जब लाइव मार्केट में होंगे आप, तो आपको ये नहीं पता कि निफ्टी कितना गिरेगा। अब गिरने के बाद तो एंड ऑफ द डे सबको क्लियर चार्ट दिख जाता है कि हाँ इतना गिरा है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और निफ्टी स्ट्रांग नहीं है, ये काफी गिर गया है।
वो तो मार्केट क्लोज होने के बाद सबको दिख जाता है। अगर आपको लाइव मार्केट में अगर देखना है तो आप किस तरह एनालाइज करोगे कि नहीं बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, नहीं निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, और इसलिए जो है मैं बैंक निफ्टी में बोला था कि मैं आपको पुट साइड के लिए, सेल साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या रीज़न है, मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको। बट ये लाइव मार्केट में आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा नहीं और निफ्टी जो है गिरेगा या जो भी है, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा नहीं, ये मैं किस बेसिस पे बोला था, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और जो क्वेश्चन था आपका कि निफ्टी को किसने गिराया था, तो निफ्टी के कुछ स्टॉक्स थे और बैंक निफ्टी को खींचा किसने था, एसबीआई ने खींचा था बेसिकली जो है एसबीआई है, एसबीआई ने बैंक निफ्टी को खींच के रखा था। कुछ आईसीआईसी ने को अच्छे तरह से मोमेंटम दिया था। तो ये दो स्टॉक्स थे अच्छे खासे जो बैंक सेक्टर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया है। बाकी निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग आपको दिखे नहीं, मैक्सिमम स्टॉक जो है पिटे हुए है, ठीक है। तो रीज़न यही था निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर चलाने के लिए। ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब लाइव मार्केट के अंदर आपको कैसे पता चलना पड़ेगा कि भाई कौन ज़्यादा गिरेगा कौन नहीं गिरेगा, वीकनेस किसके ज़्यादा है, वो आपको देखिए, वो चीज़ मैंने आपको पहले बताया था, मैंने जब ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जब मैं आपको अभी बताऊंगा ना तो आपको याद आ जाएंगे। मतलब देखिए, चीज़ों के ना इम्प्लीमेंट नहीं करते, चक्कर ये है कि इम्प्लीमेंट जिस दिन करने लग जाओगे ना सारी चीज़ों को, तो जाके आपको इस दिन सब कुछ आसान लगेगा। मैं पढ़ा रहा के वीडियो बना दिया, पढ़ा भी दिया था, 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग सेशन हो गए थे, लेकिन बहुत सा छोटी छोटी चीज़ जो बताया था वो क्या है, दिमाग से निकल गया होगा आपको। दिमाग से निकल गया तो फिर आप उस चीज़ को भूल जाओगे, अब लाइव मार्केट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। मैंने कोई चीज़ नई नहीं है, सब पुरानी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ तो शायद आपको याद आ जाए। मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम निकलने का जो तरीका बताया था, काफ़ी सारे बताए थे। बेसिक तरीका मैंने क्या था, बेसिक तरीका यह था कि बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो मैं कहता हूँ कि मोमेंटम ठीक है, और एंगल को देखते हुए कि एंगल क्या है, एक स्ट्रेट आफ्टर मूवमेंट चल रहा है 85 डिग्री जो है एंगल है, तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। और सेकंड बताया था आपको मोमेंटम के लिए, अगर मान के छोटी छोटी कैंडल बनती है, रेड ग्रीन मान के चलो कॉम्बिनेशन है, और छोटी छोटी कैंडल है या थोड़ी बहुत एवरेज कैंडल है बट छोटी कैंडल है, और जो एंगल है वो किस तरह है, स्लोप दिख रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा मतलब डाउन थोड़ा आ रहा है, तो ये मोमेंटम कम है। ये क्या है, ये बेसिक है जो आपको डेली बेसिस पे आपको मिलता है। और इनके साथ मैंने कुछ मोमेंटम के और भी कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद होगा, याद है किसी को कि ये स्विंग लग रहा, हाँ ये स्विंग लग रहा था, मैंने बोला था कि ये स्विंग जो है, चलो इस तरह दिखाया था आपको, ये स्विंग जा रहा है, ये स्विंग गया, ये स्विंग गया, इस तरह वो चल रहा है। मैंने आपको याद है क्या, स्विंग ए, स्विंग बी, स्विंग सी, स्विंग डी, स्विंग ई, इस तरह मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर। और ये था आपके, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये था आपका डाउन स्विंग है, और ये था आपका डाउन स्विंग है, और बाकी जो आपने ये और ये है अपसाइड स्विंग। मैंने आपको क्या बताया था क्लास के अंदर, काफ़ी पुरानी क्लास है, मतलब ये मानते 2 महीने शायद हो गए होंगे, कि आपको कंपेयर करना है क्या, ए टू बी के साथ, ये याद है? यस सर। क्या भूल चुके हो सब कुछ? सर याद है कि भूल चुके हो? यस सर, यस सर। क्या है सेकंड, क्या है, इससे पता चलेगा कि इस वाले के मोमेंटम क्या है और इस वाले के मोमेंटम क्या है। और एक और मेथड, बहुत सारे मेथड बताया था ना, एक और मेथड क्या है कि इसके साथ आपको इसका कंपेयर करना है, मोमेंटम पता चलेगा। तीसरा क्या है, डाउनफॉल के साथ इस डाउनफॉल का कंपेयर करना है, ये एक मोमेंटम पता चलेगा। और एक बताया था आपको कि ये जो डिस्टेंस, याद है वो दिन जो बताया था, ये डिस्टेंस, जी सर बताया था सर। याद है क्या, आप अभी याद आ गया? नहीं याद आ रहा है। बताया तो था मगर याद नहीं रहा सर। ये डिस्टेंस मोमेंटम की जो क्लास में पढ़ाया था, तो बताया था कि ये जो डिस्टेंस है आपके लो टू लो, एंड सिमिलरली आपके अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो मुझे देखना है, ये एक बताता हूँ मैं, आप ये इस तरह चल रहा है, प्राइस अप ट्रेंड चल रहा है,
और पिछले बार कितना हाई है और इस बार कितना हाई है, ये डिस्टेंस कितनी है। मैं दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो मैं दिखाई देता हूँ। इसमें है, मुझे तो याद नहीं है, 10 में होगा, शायद 30 में होगा, देखते होने को सारे चीज डिस्टेंस कम होते जाएगा ना उसमें। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ तो याद आ जाएंगे आपको, नहीं तो क्या है ना कि कुछ चीज़ें भूल जाते हो। ये पढ़ाया था आपको मोमेंटम, ये नहीं था, ये नहीं था, थर्ड में नहीं। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं देखता हूँ। हाँ, ये आ रहा है। अब आपको सारी चीज़ याद आएगी। आ रहा है? यस सर। याद आ गया? हाँ सर, हाँ सर। डिस्टेंस पढ़ाया था ना ये? हाँ सर, डिस्टेंस ही याद नहीं आ रहा था बस। हाँ, अब आया ना यस कि सर। ये जो हाई टू हाई डिस्टेंस कितनी है, इससे पता चलता है कि मोमेंटम बढ़ता है कि नहीं बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की बात करता हूँ, T1 डिस्टेंस कम है और T2 के डिस्टेंस बढ़ गया, दैट मीन्स के मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है ना। दैट मीन्स आगे जो क्या होगा, एक मतलब और हाई मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा, यानी प्राइस और आगे जाएगा। मैं यहाँ से ये क्या क्या कह सकता था मैंने कि यहाँ देखोगे आप, नहीं, हाँ, यहाँ देखिए आप, ये जो हाई पीक है, पीक से लेकर पीक तक डिस्टेंस है, इस पीक से लेकर इस पीक तक की जो डिस्टेंस है, कौन आ रहा है अभी? हीट आते हैं। सर, ये जब डिस्टेंस कम होते जाएगा तब हमको एग्जिट प्लान करना है ना? एग्जिट प्लान तो करना है, लेकिन जो इसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है, देखिए आप, ये जो डिस्टेंस जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, दैट मीन्स क्या पता चल रहा है कि मोमेंटम क्या हो रहा है, मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। पहली बार डिस्टेंस ये थे, उसके बाद क्या डिस्टेंस, यानी जो है हाई टू हाई डिस्टेंस से वो क्या हो रहा है, बढ़ने लग गया, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब है कि आप प्राइस और ऊपर जाएगा, क्योंकि मोमेंटम आ गया उसके अंदर, है ना, मोमेंटम आ गया। तो सिमिलरली देखिए, डिस्टेंस कम हो रहा है, पहले ज्यादा था, इस पर कम हो गया, इसका मतलब अब क्या होगा, डाउनफॉल आ जाएगा, है ना। तो पुलबैक की डिस्टेंस को भी बोला था आप लोगों को, और ये देखिए आप लो टू लो डिस्टेंस, है ना, लो टू लो डिस्टेंस, हाई टू हाई डिस्टेंस। तो ये आपको, और जब मैंने समझाया था तब मैंने बताया था कि सिमिलर केस आपका किसके लिए था, जब ये हाई के लिए। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना। सर, थोड़ा वॉइस डिस्टर्बेंस लग रहा है, अगर आपका- माइक सारे लोग बंद कर दे तो। सर, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ, बेहतर है। ठीक है। तो जैसे लोग अभी आते लेट आते, जैसे मैंने बताया था कि आपको हाई टू हाई डिस्टेंस, जब ये अप ट्रेंड चल रहा था, जब अप ट्रेंड चल रहा है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाई टू हाई डिस्टेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ये क्लियर होगा कि मोमेंटम क्या है, ऊपर वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है। बॉर्न टू गेमर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मतलब जिनको कुछ बोलना है तब जाके माइक ऑन करिए। तो अब जैसे बताया था मैंने कि ये प्राइस जब अप ट्रेंड पे चल रहा होगा, तो मेरे लिए हाई टू हाई डिस्टेंस इंपॉर्टेंस है। इससे ये क्लियर होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर डिस्टेंस कम होते जा रहे हैं तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा नहीं, अगर डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब प्राइस और आप मूवमेंट देगा। क्लियर है? यस सर। तो ये तो चीज पुरानी है, ये तो आज की नहीं है। अब तो इसके सिमिलर केस क्या होगा, 22 वर्ष तक क्या होंगे, अगर प्राइस नीचे की तरफ फॉल होता है तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, लो टू लो डिस्टेंस, है ना। यस सर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ आपको चार्ट, तो भी बताया था मैंने। देखिए, ये चीजें पुरानी है लेकिन क्या दिमाग से निकल जाता है आपके, है ना, यही चक्कर होता है। सर, अभी आपको कैंडल्स दिखा रहे थे जिससे मूवमेंट वापस होगा।
लाइक विक्स वाले रेड कैंडल्स वाला स्क्रीन वो मिस हुआ सर हमसे। कौन सा? अभी ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो ना क्लियर हो गया। चलिए ब्रेक हो हाँ गया, ये छोड़िए। clear ये तो हो क्लियर है ना। ये तो आज तो नहीं पढ़ाया था ना मैंने, ये कब पढ़ाया था मैंने? गया। ये सर मिस ये किया था ये- बीच में कोई क्लास मैंने उसी में से था, लेकिन थैंक यू। ये शुरू वाली वीडियोस हैं सर जहाँ पे आपने पीपीटी से प्रेजेंटेशन। हाँ, मतलब ये आज के नहीं है, ये सर ये बहुत 6-7 पुराने। सेशन है शायद। 2 महीने पुराना। जो भी है, ये मतलब बहुत ये ड्राइव में पड़ी हुई है। हाँ, ड्राइव में पड़ी है, पुराने सेशन है, काफी पुराने है ये। देखिए आप यहाँ थर्ड सेशन लिखा हुआ है, समझ रहे हो आप? थर्ड का मतलब थर्ड नहीं है, कम से कम 6-7 होंगे, जैसे बताया था अर्जुन ने। तो ये पुराने हैं ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट किस तरह इंप्लीमेंट करना है। देखिए आप यहाँ लेकर चलता हूँ बड़े। ये देखिए लो मारा, पहले तो हाई चल रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फाइनली लो मारा, एक लो लगा यहाँ पर, ऊपर गया, ये लो। अब दोनों में डिस्टेंस कितनी है? स्क्रीन अटक गया है शायद। स्क्रीन पे अटक गई क्या? नहीं सर, नहीं सर, कोई वर्किंग है। नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके है सर, ओके। ठीक है ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखिए, दोबारा कर देता हूँ। देखिए प्राइस तो ऊपर गया था, यहाँ से डाउन ट्रेंड, यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हुआ, डाउन गया, एक लो लगाया, आप गया, हाई गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, ट्रेंड को कंटिन्यू रखा और उसने एक और लो लगाया। अब ये लो से ये लो तक की डिस्टेंस कितनी है दिखा आपको? बहुत डिस्टेंस कम ज्यादा है, है कि कम है? कम है। कम है ना? हाँ सर, बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? मतलब क्या वो further movement डाउन साइड में Downside? मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम ने लिमिटेड हो रहा है ना? पर किससे कंपेयर किया आपने, किससे ज्यादा या कम पूछ रहे थे आप? ये वाले सेशन, सर मतलब सेशन 20 में ये वाली जो भी है 20 होंगे, मतलब लो टू लो। ये जो स्विंग लो दिख रहा है ना, जिस तरह आपने आप ट्रेंड में क्या बोला था आपको, हाई टू हाई स्विंग, हाई टू हाई डिस्टेंस निकाला था, हाई टू हाई डिस्टेंस निकाला था। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो क्या होगा, लो टू लो, लो स्विंग लो टू स्विंग लो डिस्टेंस, है ना? तो मैंने यहाँ पर देखिए, दोबारा दिखाया तो आपको, यहाँ देखिए नीचे आया, एक स्विंग लो लगाया, कहाँ पर, ये स्विंग लो, ऊपर गया, अगेन मारा, कहाँ पे स्विंग लो है, ये। अब डिस्टेंस अगर मैं दिखा तो डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कम है ज्यादा है? कम है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि नीचे की तरफ मोमेंटम क्या हो रहा है, कम होने लग गया। ये नीचे की तरफ अगर नीचे गिरेगा भी, ध्यान से सुनना, अगर इस लो को ब्रेक भी करेगा, इस लो को अगर ब्रेक भी करता है तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। आप लोगों को ये लगेगा ना कि लो को ब्रेक कर दिया, मैं काम करता पूट ले लेता हूँ, आप भागेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। और ये आज की नहीं है, पुराने है, ये पुराने क्लास की रिकॉर्डिंग है ये, है ना? अब निफ्टी को लेकर चलता है आपको। अब निफ्टी को देखिए आप, सारे क्लियर हो जाएंगे आपके एक ही दिन में। आप लो लगाइए यहाँ पर, ऊपर गया, कंपेयर करो निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का, दोनों चार्ट आपके सामने है, 15 मिनट के चार्ट है। क्या दिख रहा है आपको? ज्यादा है सर। सर बैंक निफ्टी साइडवेज थोड़ा है, ये ज्यादा मोमेंटम दिखा रहा है। साइडवेज तो बाद में आएगा दोस्त, साइडवेज तो बाद में आएगा, पहले तो इसको यहाँ तो ले चलता हूँ मैं। लो टू लो डिस्टेंस ज्यादा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में साइडवेज तो बाद में आएगा, पहले तो यहाँ तो जैसे ही लो मारा था ना उसने, निफ्टी में लो मार के जैसे ऊपर की तरफ मूव करने लग गया, दिख रहे आपको? आप चार्ट आपको शायद दिख रहे होंगे आपको, यहाँ तक ले चलता हूँ आपको। ये जब लो मार के प्राइस ऊपर की तरफ निकलने लग गया था तो मुझे पता चल गया था ये लो है। और बैंक निफ्टी के केस में मुझे पता चल गया था कि ये बैंक निफ्टी के केस में मुझे पता चल गया था कि हाँ ये लो मारा है, उसके बाद ऊपर जा रहा था प्राइस, है ना? लो मार के प्राइस ऊपर जा रहा था, ये तो क्लियर हो चुका था। तो बैंक निफ्टी में देखा कि भाई लो तो मारा है पर डिस्टेंस कम है, ये देखिए आप डिस्टेंस कम है, मुझे साफ क्लियर है कि नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं है। और निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ मूवमेंट है, क्या लिखे, बट सर्च एंगल पैटर्न भी लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है बताइए? चलो पहले इसको भी क्लियर कर लेता हूँ।
तो मुझे ये क्लियर हो चुका था कि बैंक निफ्टी ज्यादा दूर नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तभी मैंने आप लोगों को मैंने इसी टाइम बोल दिया था, जब भी आपके प्राइस करीबन यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था, मैंने बोल दिया था कि मैं जो है अब जो है मैं क्लियरली मेंशन किया था, अब जो मेरा व्यू होगा वो होगा ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं बाई करूंगा कॉल, अगर नहीं जाता नीचे की तरफ जाता है तो मैं उसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि अब मुझे नीचे की तरफ नहीं दिख रहा है मूवमेंट बैंक निफ्टी के केस में, है ना। तो ये रीजन था। अब देखिए सर यहाँ पर जैसे आपने जो अभी प्रीवियस को रेफरेंस पेज दिखाया था, उसमें हम कंपेयर कर रहे थे जो सपोज हाई टू हाई का, मतलब फर्स्ट स्विंग हाइक और सेकंड स्विंग हाइक, थर्ड फोर्थ ऐसे 3-4 था। उसमें हमने फर्स्ट गैप T1 T2 T3 हम वो आपस में एक दूसरे से कंपेयर करके हमको पता लग रहा था कि इधर मतलब अपसाइड मोमेंटम हाई है। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपस में देख रहे हैं। आई मीन हम सिर्फ एक ही स्विंग को देख करके हम कैसे पता लगा रहे हैं कि हमारा मोमेंटम मतलब वो जो अभी हमने जिस पॉइंट को कंपेयर किया वो ज्यादा है बट कितनी ज्यादा है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा था, मैंने देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा था, निफ्टी के अंदर क्या हो रहा था कि प्राइस एक बार लो लगाया, उसके बाद ऊपर चला गया। जब ऊपर जा रहा था मुझे पता चल गया कि हाँ ये लो लगा दिया उसने। अब जब सेकंड टाइम नीचे जब आया था बैंक निफ्टी तो फिर इतना आया और यहाँ से मूवमेंट करने लग गया था। तो अब मुझे देखा कि सेकंड लो मारा इसलिए, तो अब सेकंड लो जो ये है मुझे डिस्टेंस पता चल गई है। निफ्टी के बाद छोड़ दो, पहले अब बैंक निफ्टी की बात करते हो, मुझे ये पता चल गया कि डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस काफी कम है। दैट मीन्स मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं है, अगर नीचे की तरफ जाता भी होगा तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो इस रीजन से बोला था कि नीचे की साइड में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि देखिए आप ऑप्शन बायर्स के मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट है ना, यानी फास्ट मूवमेंट चाहिए। तो फास्ट मूवमेंट तभी आएगा ना, यहाँ तो फास्ट मूवमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको नीचे भी जाएगा ना, अगर ब्रेक भी करता लो को तो उसके बाद थोड़े देर जाके ऊपर घूम जाएगा, आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, लो को ब्रेक किया उसके बाद नीचे गया ही नहीं, घूम गया, तुरंत रिवर्स ले लिया। आपको ये लगेगा क्यों रिवर्स ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ही नहीं थे। तो दिन के दिन मोमेंटम कम होगा ना, जैसे यहाँ देखिए मोमेंटम धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अपोजिट साइड में क्या होगा, टाइम टू टाइम मोमेंटम कम होता जाएगा। तो इस टाइम अगर इतना है तो नेक्स्ट टाइम आपको और कम हो जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी मोमेंटम हो सकता है। बट मैं तो ये सोचूंगा ना कि मोमेंटम कम हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम कम हो रहा है, मैं इसके नीचे की तरफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बैंक निफ्टी का क्लियर है? हाँ सर, अभी थोड़ा तो ये बैंक निफ्टी का होता है। आपको फिर किया है ना सर आज, फिर इसलिए उड़ाना बाद में हो क्या चीज नहीं उड़ा, ऊपर चढ़ गया तो वो अलग बात है, बट मुझे ये क्लियर हो चुका था कि मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम नहीं है। तो गैप फिल करने के बाद मोस्टली सर रिवर्स होता है ना सर एक बार? नहीं रिवर्स तो होगा, रिवर्स तो जरूर होगा, गैप फिल करके जाएगा, लेकिन क्या है जब इंटरडे करोगे रिवर्स कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है ना। रिवर्स होने का मेरे अकॉर्डिंगली स्टॉपिंग वॉल्यूम और वहां से अभी हाँ, सर वो एक तो- गैप और बाकी है इसमें 18,000 से पहले एक और गैप 18,000 हाँ तक। तो वही तो कह रहा हूँ कि भाई रिवर्स तो होगा, क्योंकि बात चक्कर ये है कि हाँ बोलिए। एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक का एक केस स्टडी मैंने भी ये लिखा था ग्रुप में, 7 तक आएगा, तो आप जरा देख सकते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं लगभग। यही मेंटेन कर रहा है कि करता ही है, ये मार्केट ऐसी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, मतलब को पकड़ना चाहिए। और ये चीज शायद आप नए हो ग्रुप के अंदर, तो ये जो वीडियो पे देखिए आप जाके, पुराने वीडियो ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। तो पहले से ही बता दिया था कि स्ट्रक्चर को ऐसे ही फॉलो करेगा, मोमेंटम को इस तरह पकड़ना है। कि अगर मान देखिए ये वाला तो आया नहीं मेरे पास, मान कर चलो ये नहीं आया, अब मैंने देखा कि इस बार मोमेंटम कम है, सेकंड टाइम मोमेंटम बढ़ चुका है, इस बार हाई बढ़ चुका है, तो मुझे ये क्लियर होगा कि नेक्स्ट टाइम जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नेक्स्ट टाइम और ऊपर जाएगा, यानी मोमेंटम अच्छे होंगे, तो मैं एंट्री लूंगा। अगर मुझे दिख रहा है कि पहली बार उसने सेकंड वाला केस कौन सा था, पहली बार मोमेंटम इतने थे और सेकंड टाइम मोमेंटम कम हो गया, तो मुझे पता चल गया कि थर्ड टाइम जो ज्यादा ऊपर जाएगा ही नहीं, तो मैं ऊपर की साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हाई टू हाई डिस्टेंस कम होती जा रही है। सिमिलर केस है लोअर साइड के लिए भी सही में, अगर नीचे की तरफ जा रहा है प्राइस, एक बार लो लगाया उसने, लो लगा करके ऊपर चला गया ना, तो मुझे पता चल गया ये लो लग गया है। और उसके बाद अगर सेकंड लो अगर काफी दूर होता है, तो मुझे पता चल गया कि हाँ अभी जो लो लगा है वो काफी दूर है, दैट मीन्स अब जो वो लो को ब्रेक करेगा तो एक अच्छे खासे मोमेंटम मुझे मिलेंगे। सर इसी तरह तो बैंक निफ्टी में आज जो इंट्राडे में जो हाई लग रहा था,
तो पहला हाई लगने के बाद जो सेकंड हाई था उसका भी डिस्टेंस कम हो रहा था सर। तब तो हम उससे ये भी बोल सकते थे कि हाई भी नहीं जाएगा। आप थोड़ा बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल लीजिए, इंट्राडे निकाल दिया, बैंक निफ्टी। ठीक है। ये देखिए सर, पहले जो आज जो पहला हाई लगा ये आपका 10 बजे के करीब, 10 बजे के 10 में जो हाई लगा, इसके बाद 5 मिनट कर देता हूँ, बोलिए। हाँ सर, आज पहला सर आज पहला? हाँ आज पहला हाई लगा आपका वो 10 के करीब, 10 के करीब। हाँ 10 इसका नेक्स्ट कैंडल, हाँ ये वाला हाई था। इसके बाद डाउन आया, इसके बाद जो डाउन आने के बाद जो नेक्स्ट हाई वो भी तो उसी के करीब ही था, कम ही था और थर्ड हाई भी कम ही था। तो हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है। ये तो चीज आज बोल रहे हो ना आप, जबकि ये चीज तो आपको पहले पता होनी चाहिए था। जब ऑलरेडी जो वीडियो बनाया था ये तो आपको आज याद आ रहा है ना। जब आपको ये केस आज आया था नहीं सर, लेकिन कुछ सेशन मिस हुए हैं। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लाइव मार्केट में भी मैंने ये सोचा था कि हाई आपका मतलब ज़्यादा हाई ऊपर कम हो रहा है, तो इसके लिए इसका मोमेंटम अपसाइड में मोमेंटम नहीं है। ये मैंने लाइव मार्केट में भी मैंने ये मार्क किया था। हाँ बिल्कुल, आपने सही किए। तो आप क्या होता है, तो आप वही बोल रहे हो कि मतलब यहाँ पे तो दोनों साइड एप्लीकेबल हो रहा है कि अपर साइड में, लोअर साइड में भी, मतलब डाउन साइड में भी मोमेंटम नहीं है, और आपका हायर अपर साइड में भी मोमेंटम नहीं है। नहीं है तो आप शांत होकर बैठ जाओ, है ना। अगर आप एंट्री लेते हो तो छोटे छोटे एंट्री मिलेंगे आपको। कहाँ मिले थे मुझे एंट्री? मैंने यहाँ लिया था भाई, इस पॉइंट पे, और मैं तुरंत जाके निकाला था 208 पे आसपास। मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, तुरंत ब्रेक किया, मैं तुरंत निकाला। मैंने यहाँ पे क्यों बाई किया था? मैंने 2 ही ट्रेड लिया थे, एक यहाँ पे लिया था और एक पुट लिया था। उसके बाद हमारा काम खत्म आज का, है। तो यहाँ पे क्यों लिया था? अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ दिखेंगे नहीं। जब आपने 1 मिनट या 2 मिनट करोगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर दिखेगी। और बताया भी था आपको, ट्रेंड लाइन चैनल पे बताया था ग्रुप में कि 2 मिनट टाइम फ्रेम में उसने ब्रेकआउट दिया था। किसको ब्रेकआउट दिया था? ट्रेंड लाइन को। ये देखिए बहुत सारे ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके रखे थे लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो सर जी एक डाउट सर। बोलिए सर, हम बैंक निफ्टी में 1 मिनट से हम कुछ काम कर सकते हैं सर जी? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप थोड़े से मतलब जब थोड़े से वो बन जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रेक किया था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग किया था। मुझे दिखा टेस्टिंग कर रहा था, अच्छी खासी टेस्टिंग कर रहा था, और टेस्टिंग के बाद जैसे ये कैंडल बनाए थे और मैं तुरंत एंट्री मारी यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर इस जगह एंट्री मारी। आप मार्केट पे लिया था तो मेरे कम से कम जो है थोड़े से ऊपर मिल गया था मुझे प्राइस, और अल्टीमेटली मैं वहाँ निकल गया था। तो वहाँ नहीं निकला था। 1 मिनट का है सर? ये 2 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्जिट मैंने 1 मिनट पे किया था। जैसे मैंने दिख गया सिग्नल 244 के आसपास गया था हाई, सिग्नल 1 मिनट के अंदर जैसे मुझे दिख गया था कि निगेटिव है, तुरंत मैंने मार्केट के एसएल लगाया था, एसएल को ट्रेल करके यहाँ लेके आया था। लेकिन जैसे मैंने 1 मिनट के अंदर यहाँ पे सिग्नल देखा, तुरंत जाकर ऑर्डर पर गया और उसके बाद मार्केट पे निकाल दिया, तुरंत वेट नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेड मुझे यहाँ मिली थी, ठीक है। एक ट्रेड आप यहाँ भी ले सकते हो। अगर इस स्टैंडर्ड को इस तरह ब्रेक करूंगा आपको, ये थर्ड सेटअप है, ये जो है ये थर्ड सेटअप का है, ठीक है। 1:2 मिल से है, ये थर्ड सेटअप का है। थर्ड सेटअप बताऊंगा आपको पेमेंट। और उसके बाद मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ लिया था एक ट्रेड, जब ब्रेकआउट दिया था। पहले ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, इसको ब्रेकआउट दिया था, सेकंड ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर को देखते हुए लिया था। सर कुछ सेशन मिस हुए थे मेरे, लेकिन 10 दिन से पैसा बनना चालू हो गया है सर। थैंक यू। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, आप करते रहिए आप। हाँ ये देखिए लाइन पे ड्रॉ थी ना यहाँ पर फ्यूचर में, फ्यूचर को देखते हुए ट्रेड लिया था मैंने। ये सारा लाइन ड्रॉ थी मेरी। पहले ये लाइन यहाँ से ली थी एक लाइन पर, यहाँ से एक लाइन ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ एक लाइन ली थी, उसके बाद फाइनल लाइन जो मैं पुट लिया था, इसको ब्रेक करने के बाद लिया था, यहाँ पे एंट्री मारी थी। और PW की पी के जो ब्रेक किया था तब
ठीक है, फिर अभी ठीक है, जब ब्रेक किया था उसके बाद मैंने एंट्री मारी थी यहाँ पे, तो ठीक है, जो भी है। तो चीज़ों का आप ध्यान रखना, कहने का मतलब है जो पॉइंट है उसका आप हमेशा ध्यान रखते रहना। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये बताया था ना वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के हाँ दिमाग में रह गए थे, कुछ लोगों के दिमाग से निकल गया था तो फिर वो काम आता है, किसी ना किसी के काम आएगा। चार्ट निफ्टी के पास काम आ गया था कि निफ्टी में वो मूवमेंट था, बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या था, मोमेंटम कम थे। और मोमेंटम कैसे कम थे पता क्या चला अपन को डिस्टेंस से पता कर लिया कि भाई बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो ब्रेक भी करता भी होगा ना, अब यहाँ पे पता है लोग किस तरह ट्रैप होते हैं, ट्रैप की सिनारियो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक इस लॉ को ब्रेक डाउन देगा, ब्रेक डाउन देते ही होगा क्या होगा, लोग यहाँ पे मान के चलो इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री मार लेंगे और पता चला कि बिल्कुल यहाँ से उसने रिवर्स मार लेगा। अगर किस्मत अच्छी है तो काफी नीचे चला जाएगा, अगर किस्मत खराब है तो यहीं से रिवर्स मार लेगा और फिर बाद में क्या बोलेंगे कि यार सर ब्रेकडाउन तो दिया था लो को, उसके बाद क्यों प्राइस नीचे ऊपर चला गया। तो रीजन यही था कि सर एकदम एग्जैक्टली से हुआ था सर मेरे, तो यही तो चक्कर है ना, ऑसिलेट करते करते पूरा डाउनसाइड ट्रैप किया, फिर अपसाइड, फिर दोबारा डाउनसाइड ले गई। तो ये चक्कर ये है ना, क्योंकि यही तो चीज है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, टफ नहीं है, तो मैं इसको नीचे की तरफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ब्रेक भी कर भी देता ना तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता पुट के लिए, हालांकि तो चलो ब्रेक किया नहीं उसने, तो ब्रेक भी करता मैं एंट्री नहीं लेता। पुट लेता तो मैंने यहाँ एंट्री लिया था, जैसे बताया था ना आपको कि इस जगह एंट्री ली थी मैंने पुट के, क्योंकि वहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट दिया था, वहाँ पे ली थी। यहाँ पे अगर लॉ को ब्रेक करता मैं एंट्री नहीं लेता, तो मुझे पता है कि ज़्यादा तो जाएगा नहीं, यहाँ से वो सपोर्ट ले लेगा। रीजन क्या है, ये रीजन था। निफ्टी के अंदर अलग मैटर था, जो भी है। तो चलिए मैं आज सबको क्लियर करता हूँ। बट सर एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट था, आप एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी लग रहा है। अच्छा, तो अगर ये टाइम फ्रेम क्या है, 15 में सर, 15 में ही आपको मतलब इसमें भी दिख ही रहा है जैसे ट्रेंड लाइन है ये, हाँ ट्रेंड लाइन है ना ये, और ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन रहा है सर, जैसे एक ही मतलब वो बार बार सपोर्ट लेके जा रहा है बट ब्रेक नहीं कर पा रहा। कौन सी जगह, ये वाला? हाँ सर, ये इसी पॉइंट पे सर बार बार आके और नीचे से नीचे नो नहीं सर, जो एक बड़ी रेड कैंडल है उसके हाई से बार बार अपना हाई लो मतलब एक सेकंड सर, टाइम बता दीजिए आप। हाँ सर, ये 10 o'clock की जो कैंडल है उस वहाँ से अगर अरे सर मैंने शायद प्रीवियस डे को भी कंसीडर कर रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए कोई नहीं। बट सर जैसे हम थोड़ा देखे अंदर में बन रहा था क्या, सॉरी यार। चलिए मैं हटा देता हूँ सबको, सारी लाइन को हटाता हूँ। कल के लिए आप देखता हूँ कि क्या बन सकता है कल का सिनेरियो। 3 मिनट का चार्ट आप लेवल को मार्क डाउन कर लेना कल के लिए। अभी क्या है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए चल रहा है बैंक निफ्टी, मोटी लाइन होगी। सर यही ट्रेंड लाइन में कह रहा था और एक ही जगह से सपोर्ट ले रहा है, तो फिर ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ट्रायंगल पैटर्न कंसीडर करेंगे हम। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है अपनी, ये 2 जोन निकल के आ रहा था बैंक निफ्टी, ठीक है। नीचे और भी सपोर्ट है, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं वहाँ तक मैं आऊँगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी उतने से जाएगा। अब आपको देखना ट्रेंड लाइन है, मार्केट कहाँ पे ओपन होता है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। लेवल मैंने बता दिया था, एक ट्रेंड लाइन है और एक अपर लेवल का ये है, और बाकी लेवल तो आपको इजीली दिख रहा है, कोई ज़्यादा कुछ यहाँ पे कुछ है नहीं। अभी आपको प्लान क्या होना चाहिए, प्लान को नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान के चलो प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, ये 2 कैंडल के बीच, उसके बाद अगर मान के चलो ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, तो एंट्री ले लेना। तो आपको पहला टारगेट जो आपको इजीली मिल जाएगा, आपको ये 39,750 के आसपास आपको मिल जाएगा इजीली, क्योंकि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था काफ़ी दिन से। ये देखिए एक बार रिजेक्ट है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम है। अब वो ब्रेक करेगा तो अच्छे मूवमेंट आपको मिलेंगे अपर साइड में, ठीक है। तो बस ये है कि यहाँ पर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ओपन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकले तो आपको फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। 39,750 के आसपास जाएगा स्पॉट प्राइस में, उसके बेसिस पे आपको कॉल जो लेने हैं आसपास से कल ऐसे वैसे एक्सपायरी है, तो अब ज़्यादा दूर के कॉल मत लेना आप।
अगर 39,750 के आसपास है तो 39,700 के या 39 मैक्सिमम 800 के कॉल आप सॉरी जब ब्रेक करेगा तो ये प्राइस रहेगा कम से कम 39,600 के आसपास दे ना, तो आपको 100-150 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, ये तब था जब आपके इस ट्रेंड लाइन के अंदर ओपन हो रहा है, ध्यान से सुनना, इस यहाँ पर ओपन हो रहा है ट्रेंड लाइन के नीचे और उसके बाद कंसोलिडेट करके निकलते हैं तब। ठीक है, लेकिन मान के चलो कि उसमें ओपन हुआ गैप अप, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन हुआ, मैंने ट्रेंड लाइन के अंदर बता दिया, अब ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन हुआ, गैप अप हो सकता है क्योंकि मोमेंटम कम हो रहा है तो चांसेस है। ग्लोबल सेंटीमेंट देखेंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि गैप अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर गैप अप ओपन होता है और उसके बाद कंसोलिडेट कर ज़्यादा गैप अप अगर हो गया तो उसका मतलब समझ लो कि आपको प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है, जल्दी आप एंट्री मत करना क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा गैप अप हो जाएगा, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के लिए वेट करिए। कंसोलिडेट करने के बाद अगर निकलता है तो ये टारगेट निकल के आएगा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये चीज़ को आप ध्यान रखना। तो भी आप एक ट्रेड ले सकते हो, 2 ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड के। जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ ओपन होगा और कंसोलिडेट करेगा ट्रेंड लाइन के पास, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो आपको पहला टारगेट आपका ये रहेगा 39,500 के आसपास टारगेट रहेगा आपका। तो एक ट्रेड आपको वहाँ सीए की तरफ कॉल की तरफ मिलेंगे आपको, और सेकंड ट्रेड कहाँ मिलेंगे आपको कॉल की तरफ, जब आपके ट्रेंड लाइन के ऊपर की तरफ ओपन होगा, गैप अप ओपन हुआ, अच्छे खासे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा, रेंज बनाएगा, उसके बाद ब्रेक करेगा, तो एक और दूसरे कॉल आप ले सकते हो। ये 2 कॉल हो गया आपके अपर साइड के लिए। क्लियर है? क्लियर सर। ओके, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, नोट डाउन कर लेना क्योंकि हमने बार को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, खुद को आपको चार्ट देखोगे तो पता चल जाएगा कहाँ पर लेवल है कहाँ पर लेवल नहीं है। ठीक है, पहले आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना, और ड्रॉ कैसे करोगे ये पॉइंट को अपने कनेक्ट करते हुए आप ड्रॉ कर लेना। और ध्यान रखना 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये जो 15 मिनट का चार्ट है इस जोन के ऊपर अगर मान के चलो कहीं ओपन होता है और कंसोलिडेट करता है, ब्रेक करता है, तो आपको पहला टारगेट ये वाला जो पॉइंट है हाई है वहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, 39,750 या 700 के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक बार। और अगर ऊपर की तरफ गैप अप होता है और उसके बाद ब्रेक करता है तो आपको यहाँ तक टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको 2 सिनेरियो में 2 कॉल आप बाई कर सकते हो। पुट के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, रीज़न क्या है आपको पता होगा। ठीक है, रीज़न क्या है आपको पता चल गया होगा। अगर मान के चलो कि हाँ, अगर पुट के लिए तब इंटरेस्टेड होऊंगा कल के दिन में अगर गैप डाउन या कुछ होता है, इस लेवल के पास आने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है, ध्यान रखना इस लेवल के पास अगर कंसोलिडेट करता है तब जाके ब्रेक करता है, तब मैं पुट के अंदर इंटरेस्टेड हूँगा, अदरवाइज मैं पुट के अंदर कोई इंटरेस्ट में नहीं हूँ। क्लियर? जी क्लियर सर। ज़्यादा ही गैप डाउन होता है तो यहाँ पे ध्यान रखना सपोर्ट है, पेस है ना, गैप डाउन होता है तो यहाँ पे सपोर्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पुट कब लूंगा मैं, जब ये जो टुडेस के जो लो है उस लो के पास अगर कंसोलिडेट करता है प्राइस, कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेक करता है कोई पैटर्न बना के, तब मैं पुट की तरफ आऊंगा, अदरवाइज पुट के अंदर कोई इंटरेस्ट में नहीं रखता। बैंक निफ्टी के केस में, निफ्टी के अब बैंक निफ्टी का लेवल क्लियर हो चुका है। अब मैं चलता हूँ आपको निफ्टी के लेवल पे, 15 मिनट का है, सारे लेवल को हटा देता हूँ, कल सुबह दोबारा लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे मुझे। चलिए कोई नहीं, सर निफ्टी में गैप डाउन दिखा दीजिएगा। निफ्टी थोड़े से 18,000 से 250 के बीच में एक है। हाँ है, निफ्टी थोड़े से वीक है। आपको एक और चीज़ बोलनी थी आज मैं शायद, चलो ठीक है कल बता दूंगा आपको। तो निफ्टी के लेवल दिखा तो आपको, निफ्टी के अंदर आपके लेवल, बैंक निफ्टी का क्लियर है? यस जी क्लियर सर, क्लियर। कौन सा सिनेरियो कैसे पकड़ना है आपको ध्यान रखना है। देखिए निफ्टी के सपोर्ट है आपका, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिख रहा है आपको। ठीक है, अब सारे गैप तो आज उसने फुलफिल कर दिया, देखो कल एक गैप यहाँ पे रह गया, देखो कब होता है कि कल देखा जाएगा, कल शायद ऊपर जाएगा, शायद चांसेस काफ़ी है, देखा जाएगा। बाकी ग्लोबल अगर पॉजिटिव है तो कल निकल जाए ऊपर की तरफ। निफ्टी के सेम केस है, पर निफ्टी थोड़ा डाउन दिख रहा है मुझे थोड़ा से, मतलब बैंक निफ्टी से वीकनेस दिख रहा है मुझे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी देखिए आप लो को देखिए आप ना, हर टाइम जो लो जो है लो गैप ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है तो थोड़ा डाउन है। हाँ, निफ्टी अगर मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ओपन होता है, ये जो जोन है टेल एंड के पास, और कंसोलिडेट करके अगर निकालता है तो आपको अपसाइड में मूवमेंट ज़्यादा मिलेंगे नहीं, कि पहला टारगेट ये रहेगा। ध्यान रखना यहाँ तक आएगा, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कल अगर जैकपॉट तभी लगेगा जब ये 18,500 का लेवल ब्रेक करेगा, ये ध्यान रखना।
ये लेवल को नोट डाउन कर लेना। निफ्टी स्पॉट 18,500 हाई ओपन इंटरेस्ट वहां पे बैठे हुए, शॉर्ट करके बैठे हुए। अगर मान के चलो प्राइस यहाँ पे अगर ओपन होता है और उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करता है तो उतना दूर में जा नहीं सकता, थोड़ा रिस्क हो जाएगा, है ना। काफी मोमेंटम ऑलरेडी उसने ले चुका होगा। तो ठीक है, अगर ब्रेक करता है तो मैं एक शॉर्ट एंट्री मुझे यहाँ पे मिलेगी। मैं शॉर्ट एंट्री का मतलब है आपका छोटे प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी थोड़ी बहुत। पहला टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा, ये जोन आपको दिख रहा है। बट अगर कल गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कोई 50-60 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, तो ये समझ लेना कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। कंसोलिडेट करनी चाहिए, कंसोलिडेट करनी चाहिए। और करने के बाद 1 बजे के बाद में यानी लंच के बाद जो है पीरियड में अगर मान के चलो ये 18,500 के लेवल अगर ब्रेक करता है तो जो भी ट्रैप यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए सारे के सारे हो जाएंगे ट्रैप, तो वहाँ पे आपको एक अच्छे मूवमेंट आपको मिलेंगे निफ्टी के अंदर। अदरवाइज निफ्टी के अंदर कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है, जब तक 18,500 के लेवल क्रॉस नहीं करेगा तो अच्छे मूवमेंट आपको नहीं दिखेंगे। ये चीज़ को आप ध्यान रखना, तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेड को प्लान करना। बता दिया। नीचे की साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर हाँ यहाँ पे अगर ओपन होने के बाद इस पार्टिकुलर जोन के अंदर अगर मान के चलो कंसोलिडेट करता है फिर गिरता है तो मुझे ये लेवल दिखने को मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आप साइड में जब दोनों तरफ आपके एंट्री है, पुट की तरफ भी है कॉल की तरफ भी है, लेकिन ध्यान रखना आपको जैकपॉट कहाँ मिलेंगे। जैकपॉट हमेशा आपको कॉल की साइड मिलेंगे, पुट की साइड में आपको जैकपॉट नहीं मिलेंगे। आप देख लेते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है। सेकंड क्या है, जो पुट राइटर है वो उनकी जो क्वांटिटी वो कम है, वो ऑलरेडी आज के दिन निकल चुके हैं, आज के दिन वो एग्जिट मार चुके हैं, आप बचे नहीं है। कॉल राइटर बचे हुए यहाँ पे इस जोन के अंदर। तो जैकपॉट का मतलब एक हाई मोमेंटम तभी मिलेंगे आपको जब इस कॉल राइटर सारे के सारे ट्रैप होंगे, तभी तो मिलेंगे आपको जैकपॉट ट्रेड। तो जैकपॉट ट्रेड आपको अप साइड में मिलेगा, डाउन साइड के अंदर आपको हो सकता है कि नीचे गिरे और नीचे गिर के आएगा अभी, बट आपको जैकपॉट नहीं मिलेंगे, आपको मोमेंटम आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो निफ्टी के लेवल क्लियर है, लाइन ड्रॉ है, नीचे की तरफ ये और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो कल जब मैं ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा अगर बैंक निफ्टी की तरफ, मैं से ट्रेड तो करता नहीं, तो देखता हूँ कल अगर बैंक निफ्टी के अंदर कोई मोमेंट मिलता है तो मैं अपडेट, तो एक्चुअली क्या ना अपडेट कर नहीं पाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ, अचानक ब्रेक मारता है, मैं तुरंत एंट्री लेता हूँ। हाँ इतना अपडेट कर लेता हूँ कि हाँ यार तैयार रहना, आप कॉल लेने के लिए या पुट साइड लेने के लिए तैयार रहना, ये बताता हूँ। बट क्या है, जैसे मैं कॉल लेता हूँ खुद, वो लेने के बाद वो तुरंत 20 पॉइंट 30 पॉइंट मार लेता है। अब मैं वहाँ पे तुरंत जाकर टाइप करूँ, मैं वह निकल जाता है सबसे। इसलिए मैंने, बट इस चीज़ को ध्यान रखना, कॉल में दे नहीं पाता मैं, बट मैं ये बता देता हूँ जरूर कि हाँ ये तैयार रहना इस साइड का उस साइड का। तो उसमें क्या आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपको सारी चीज़ आपको दे दूँ ना कि ये कॉल ले लो, बैंक निफ्टी की ये कॉल ले लो, फिर आप प्लान क्या करोगे आप? सर उसमें एक चीज बोलता हूँ कि आप टाइप करने की बजाय वॉइस रिकॉर्ड करके डाल दीजिए। डाल तो दूंगा, लेकिन एक चीज़ बताइए आप लोग, मैं चलो मैं दे देता हूँ, मैं आपको मान के चलो कॉल दे दिया कि ये कॉल बाय कर लो, वो कॉल बाय कर लो। तो मेरा जो मोटो ये था कि आपको लर्निंग फोकस के लिए तो लर्निंग मिलेंगे नहीं, है ना। आज मैं कॉल दे दूंगा, कल भी दे दूंगा, पैसे भी कमा लोगे, लेकिन क्या है आपने खुद से एनालिसिस नहीं करोगे। नहीं सर, डिपेंडेंसी हो जाती है वो। हाँ डिपेंडेंसी। इससे बढ़िया ये है कि मैं ये आपको चार्ट बता दूंगा कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक कर रहा है या ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है या ब्रेक करेगा, और उसके बाद ब्रेक अगर करता है तो टेस्टिंग कर रहा है, ये सारी चीज बता दूंगा, तो ताकि आप खुद जाकर चार्ट पे वो चीज देख सकते हो, है ना, देखकर आप एनालिसिस कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो एनालिसिस एनालिटिकल पावर है वो आपके बढ़ेंगे, जो मैं चाहता हूँ कि ये बढ़े आप, है ना। तो मैं ये जरूर देता हूँ मैं, वो तो है ही है। हाँ ये जरूर, हाँ क्या, हाँ वो जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है ना। कॉल तो आपको कहीं से मिल जाएंगे, और भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कॉल मिल जाएंगे आपको। बट क्या चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताता हूँ कि हाँ यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन रहा है 2 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, या यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, या ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, अब वो टेस्टिंग पीरियड में चल रहा है, रेंज बना रहा है, वो चीज़ मैं शेयर कर लेता हूँ, ताकि आप जाके तुरंत जाके चार्ट को देखोगे, समझ में आएगा आपको। जैसे आप मानस जी ने, मैंने बताया था क्या कि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो मानस जी ने तुरंत क्या ट्रेंड लाइन को देखा और शेयर किया था, है ना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, और इसको ब्रेक करने के बाद एक मूवमेंट आया था बैंक निफ्टी के अंदर। तो उससे क्या होता है ना कि चीज़ों को आप खुद जाके करोगे, मैं बता दूंगा, हाँ यहाँ पे हिंट दे दूंगा आपको, ये चीज़ वो चीज़ है ना। प्राइस डाइवर्जेंस है, एक हिंट देता हूँ, प्राइस डाइवर्जेंस है,
उससे क्या होगा, आप उस चीज को करोगे। आप प्राइस डाइवर्जेंस है, कल के दिन में प्राइस डाइवर्जेंस था, बताया था आप लोगों को कि प्राइस डाइवर्जेंस है, और उसके बाद फॉल हुआ है। तो अब आपको पता चल गया प्राइस डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है। जिस तरह आप जब भी आपको फ्यूचर में बोलूंगा कि वहां पर एक प्राइस डाइवर्जेंस दिख रहा है, आप तुरंत जाके चार्ट पे जाओगे और चार्ट पे जाके खुद निकाल दोगे आप, तो आपको क्या होगा, उससे नॉलेज मिलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे, समझ रहे हो चीजों को। तो ये रीजन था और बाकी नहीं है सर। आपका मोड भी अलग है ना, इसके लिए आप हम लोगों को ट्रेन कर रहे हो, ना कि डिपेंडेंट बना रहे हो। और क्या, मैं तो यहाँ पे तभी तो ट्रेनिंग ग्रुप है, तभी तो ट्रेनिंग शुरू से बताया है सर, थैंक यू। क्योंकि मेरा मतलब यही है कि ट्रेनिंग ग्रुप का मतलब है आपको हाँ चीज बताऊंगा, आपको यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, ताकि आप उसको देखो और उसको फॉलो करिए आप। तो चलिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं एक डाउट है सर, एक डाउट बोलिए। वो बैंक निफ्टी में 3 सेटअप का क्राइटेरिया आज हुआ है क्या सर? बिल्कुल हुआ है आज, क्योंकि वही डाउट था, पूछ लिया सर। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हुआ है, यहाँ पर हुआ है। चलो एक काम करता हूँ, आपको शॉर्ट में बता ही देता हूँ, आप क्या कर सकते, कब देखो कब नहीं देखो। सर ये निफ्टी है। अच्छा निफ्टी है क्या? पहला वाला, दूसरा, तीसरा, ये थोड़ा क्लियर कर। वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, एक्सेप्ट टाइम लगेगा बहुत, उसमें टाइम लगेगा सर। आप मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप बीच में अभी सेटअप में मत घुसिए, आप सेटअप के लिए अलग से वीडियो बना दीजिए, तो उसके बाद हम लोगों का जो कंफ्यूजन होगा हम पूछ देंगे। हाँ सेटअप के लिए वीडियो, क्योंकि उसमें तीनों सेटअप बनाऊंगा, टाइम लगेगा, तो ध्यान रखना, कल ट्रेंड को फॉलो करना है। और कोई डाउट तो पूछ लीजिए सर। एक डाउट था, बोलिए सर। एक डाउट था कि जैसे स्क्रीनर में, जैसे आज मेट्रोपोलिस आया, कल हम इसको वॉच कर रहे हैं, अगर इसने कल डे का हाई ब्रेक नहीं करा तो इसको अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, अपनी वीडियो लंबे हो जाएंगे। बट परसों कर रहा है, अगर कल नहीं करा तो क्या हमें इसको फिर भी वॉच लिस्ट में रखना है या फिर स्क्रीनर से नया स्टॉक सिलेक्ट करना है? एक मिनट में मेट्रोपोलिस देखता हूँ, मेट्रोपोलिस देखिए, कभी क्या होता है ना कि जो स्किनर है वो आपको डेली के बेसिस पे 1 से लेके 2, 3, 4 आपको इजीली दे देगा। यानी डेली आप 3-4 तो खरीद नहीं पाओगे, है ना, उसके लिए तो फंड भी तो चाहिए होता है। डेली अगर 3-4 खरीदेंगे तो फिर इतना फंड कहाँ से आएंगे, है ना। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग करोगे, कुछ शॉर्ट टर्म पे भी आपको लेना पड़ेगा, डेली तो मिले नहीं पाऊंगा। डेली में मैक्सिमम, तो अगर मैं 5 दिन की बात करूंगा तो 5 दिन में कम से कम जो है आपके पास, अगर मैं एवरेज अगर 2 ट्रेड अगर आते हैं, हालांकि 2 ट्रेड नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा। आज के दिन इसलिए आया कि मार्केट ही डाउन था, तो इसमें से एक ही आपको दिखा है, थोड़ा रोशनी इसमें डाली थी इसमें, बाकी तो मार्केट ही डाउन था। तो बाकी एवरेज दिन में आपको जो 2 से 3 आपको डेली ट्रेड मिलेंगे, तो अगर मैं 2 ट्रेड ही लेता हूँ तो 5 दिन में आपके 10 ट्रेड होते हैं, तो 10 तो ट्रेड ले नहीं पाओगे, आपको लेने पड़ेंगे 2 या 3 ट्रेड लोगे आप वीकली बेसिस पे, या मैक्सिमम आप 4 ट्रेड लोगे। तो 4 ट्रेड लेने का मतलब आप डेली आप उस पर एंट्री नहीं लोगे। तो एंट्री लेने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। अगर मान के चलो कल के दिन में अगर मेट्रोपोलिस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, चीजों को समझिए आप, कल के दिन में ब्रेकआउट नहीं दिया और उसने एक इस तरह के कैंडल बना दिए, वॉल्यूम काफी कम है, तो मैं उसको क्या मानूंगा, टेस्टिंग, समझ रहे हो। हाँ ये सर, मतलब सर एक तरह से वॉच लिस्ट में हमें उसे रखना ही है। हाँ रखिए, लेकिन तब तक रखिए ना उसको, तब तक रखिए कि देखिए अब सिनेरियो के टाइप के हिसाब से आपको चेंज हो जाएंगे, जो अपने जो रेडार से निकल जाएगा। अगर मान के चलो कल, अगर मान के चलो छोटी सी रेड कलर बन जाती है, डोजी टाइप के, इस टाइप के, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, छोटी छोटी कलर आपको दिख जाती है बिना विक्स के, और आपको वॉल्यूम अगर कम दिखता है, तो इसको मैं टेस्टिंग मानूंगा। तो मैं मेट्रोपोलिस को ज्यादा मैं कंसिडर करूंगा दूसरे स्टॉक से, कि मुझे पता चल गया टेस्टिंग है। अब अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देगा तो अच्छे मूवमेंट मिलेंगे, तब मेट्रोपोलिस को मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बाकी अगर कल के दिन में अगर दूसरे स्टॉक भी आता है तो उसको छोड़ दूंगा, मेट्रोपोलिस को ज्यादा फोकस करूंगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर कल का इस टाइप का सिनेरियो नहीं बनता है, ठीक है, रेड कलर बन गई है, एक बड़ी सी बन गई है, तो फिर मैं देखूंगा, कल भी देखूंगा, परसों भी देखूंगा, वॉल्यूम देखूंगा। अगर सब कुछ बेकार लग रहा है तो मेट्रोपोलिस को हटा दूंगा, क्योंकि मुझे कल के दिन में एक और स्टॉक आ जाएगा मेरे पास, ठीक है सर। सर मैं वही पूछना चाहता था, सपोज एक दिन में 10-12 स्टॉक आ गए, तो अभी कौन सा स्टॉक हम ऐसे कैसे सिलेक्ट करें कि किसमें ये, जैसे कि 10-12 स्टॉक आ गए, उसमें से 5 स्टॉक्स का पैरामीटर्स भी, तीनों पैरामीटर्स और चौथा पैरामीटर भी, मतलब चारों पैरामीटर्स ठीक हो गए, तो अभी एक ही दिन में 4 स्टॉक्स तो खरीदना सर प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं ले पाओगे। आपको लेना है क्या है, उस टाइम देखोगे आप कि उन चारों में से
मान के चलो एक आपको ऑटो सेक्टर से है, एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, एक ऑटो सेक्टर से है, एक मान के चलो आपके एफएमसीजी से है, एक आपके मान के चलो मेटल सेक्टर से आया है, और मान के चलो कि आपके जो बैंकिंग सेक्टर से 2 स्टॉक आ चुके हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ऑटो सेक्टर अभी जो पिट रहा है वो स्टॉक भागा हुआ है कोई रीजन से, बट ऑटो सेक्टर बियरिश है, तो मैं उसको मैं हटा दूंगा साइड से। जब ज्यादा स्टॉक आएंगे तब मैं सारे पैरामीटर को देखूंगा, इन 4 पैरामीटर्स के अलावा और भी पैरामीटर्स देखूंगा कि भाई सेक्टर क्या है क्या नहीं है ना। बीच में क्या हुआ था, फार्मा सेक्टर वीक था, तो फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ऊपर चले थे, क्या हुआ फिर क्या गया। हाँ, मेट्रोपोलिस तो फार्मा में है सर, तो और फार्मा तो पिटा हुआ है सर, पिटा हुआ है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिस्की है, तो देखना कि मार्केट क्या है। हालांकि उसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो डिमांड जो यहाँ पे बना हुआ था, और उसने फाइनली आज उसने ब्रेकआउट दिया है। काफी दिनों से जो है, काफी महीनों से इस लेवल को उसने क्या कर रहा है वो, मतलब वो सब क्या कहते हैं उसको, मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है, और साथ में अपने 200 की मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो ठीक है, एक पॉजिटिविटी उसके अंदर है, बट अगर मान के जो कल के दिन अगर ब्रेक करता है तो ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये तुरंत जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है। दिख रहा है आपको? यस सर। सर इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया है अगर हम देखें तो। हाँ, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट देता है तो एक काम ब्रेकआउट बिल्कुल अच्छे काम करते हैं सर। आपका जो आपने जो बोला था, जो कंसोलिडेट अक्टूबर महीने में जो हाई मतलब जो कंसोलिडेट कर रहा था और उसमें भी ब्रेकआउट दिया है, तो मतलब ये भागना चाहिए शायद। आप डेली में देखिए, जो अक्टूबर महीने में जो कंसोलिडेट कर रहा था डेली टाइम फ्रेम में। बिल्कुल, मैं क्या काम करता हूँ, मैं दूसरे मेथड से देखता हूँ, मैं जो दूसरा तरीका है अपना स्विंग का, उससे देखता हूँ कि स्टॉक कहाँ पर बिलोंग करता है। ये स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा किसी दिन कि सर ये जो स्कैनर है 9 बजे के बाद ही देखना है ना? हाँ, 9 बजे 8:30 बजे के बाद चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। देखो मेट्रो में क्या है ना, एक रिस्क ये है कि यहाँ से एक जो है रेजिस्टेंस लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है। बेस्ट ये होगा मेट्रो में कि एक तो क्या है, नेगेटिव है, हाँ ये स्टॉक जाएगा, नो डाउट भागेगा ये, बट अगर मान के चलो यहाँ पे कोई टेस्टिंग वेटिंग कर दे ना ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी दिया, तो टेस्टिंग वेटिंग कर दे तो एक अच्छे रिटर्न वहाँ पर मिलेंगे, समझ रहे हो आप? अगर टेस्टिंग कर देता है वही सर, हमको टेस्टिंग का वेट करना बेहतर, क्योंकि फार्मा सेक्टर भी पिटा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। वो तो कह रहा हूँ ना कि अगर कभी कभार आपको दिखता है कि हाँ ये भागेगा, शायद यहाँ से ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं दिख रहा है कि बार बार यहाँ पे सेलिंग आ रही थी इस पॉइंट पे, इस जोन से, तो एक रिस्क यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको सर वो रेजिस्टेंस वीक हो गया ना? वीक तो नहीं कह सकते, अभी भी है, सिंबल है, ब्रेक कर सकता है उसको, क्या मैं रिस्क क्यों लूँ जब मुझे पता है कि कल के दिन में भी 2 स्टॉक और आएंगे, तो मैं आज क्यों रिस्क लूँ? सर रेजिस्टेंस वीक कैसे हुआ सर? जो पिछला बार वो रेजिस्टेंस से गिरा था, तब भी बड़ा कैंडल बना के गिरा, जो लास्ट टाइम गिरा था वो मतलब लास्ट बोलिंग नहीं रहा, वीक तो नहीं है ये ब्रेक करना चाहिए, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, बस 3-4 बार हो चुका है, तो ब्रेक करना चाहिए। बट ये चीज ध्यान रखिए आप कि मेरे पास, मुझे पता है कि डेली बेसिस पे मुझे 2 से 3 स्टॉक आएंगे, यानी कल भी मुझे मेरे पास 2 स्टॉक और आएगा, परसों भी मेरे पास 2 स्टॉक और आएगा, तो मैं ऐसे स्टॉक को फिर मैं रिस्क क्यों लूँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल पास में रेजिस्टेंस है। अगर मान के चलो ब्रेक करता तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर ब्रेक नहीं करे, यहाँ से आकर रिवर्स कर दे और फिर ट्रेंड लाइन पे आए, है ना? जी सर। तो जब मेरे पास, मुझे पता है कि मुझे कल के दिन में 2 स्टॉक और आएंगे मेरे पास, परसों और 2 स्टॉक आएगा, डेली बेसिस पे मेरे पास आएगा स्टॉक, तो मैं एक स्टॉक के पीछे क्यों भागूं मैं? यस सर। सर अगर जैसे आपने बोला कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर बाय करना है और बाय चांस की गैप अप के ऊपर हो जाए, मतलब तो फिर छोड़ दो। ओके सर, फिर छोड़ दो। अब देखिए, अब स्कैनर तो है, मैंने लास्ट ट्रेड लिया था स्कैनर के बेसिस पे, लास्ट जो ट्रेड लिया था वो है आईआरसीटी से, लास्ट ट्रेड है मेरा, ठीक है, वो लास्ट ट्रेड था। और उसके बाद देखिए कि 4 तारीख से लेकर, नहीं लास्ट ट्रेड को लिया था, मणप्पुरम भी लिया था। उसके बाद जो है, यानी जो मैं लास्ट जो 2 वीक्स से मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया था स्विंग ट्रेडिंग, मैं बिजी भी था, और मैं अगर चाहता था तो डेली रात को आकर एक बार चेक करता, और चेक करने के बाद मैं सुबह उठ के मैं बाई कर लेता, कर नहीं रहा था क्योंकि मुझे उस
स्टॉक को एनालाइज नहीं कर पा रहा था, ठीक है, क्योंकि एनालाइज का मतलब है ये स्ट्रक्चर कहाँ पर है, सपोर्ट पे है कि नहीं, बिल्कुल पास में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, कोई तगड़ा रेजिस्टेंस है कि नहीं, एनालाइज नहीं कर पा रहा था। तो मुझे पता है कि कल के दिन में और 2 स्टॉक आएंगे, परसों और 2 स्टॉक आएंगे, तो एक स्टॉक के पीछे क्यों भागू मैं। लेकिन प्रोसेस बाई करने का प्रोसेस ये है कि अगर मान के चलो कि प्रीवियस हाई के ब्रेक करता है तो मैं बाई करूंगा, ये प्रोसेस है। बट जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और फार्मा पिटा हुआ है तो थोड़ा सा रिस्की है, छोड़ दो आप उसको। कल के एक काम करना, उसका उपवास कर लेना, प्रैक्टिस होंगे। बाकी आप कल के दिन वेट करिए, मार्केट जैसे ऊपर जाएगा फिर आपको स्टॉक मिलेंगे, स्टॉक तो डेली मिलेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो बाई करिए। क्लियर है? यस सर। ये चीज को ध्यान रखें, क्योंकि देखिए स्टॉक की कमी नहीं है, डेली आपको मिलेंगे स्टॉक, ये चीज को ध्यान रखना आप। ओके चलो 15 मिनट के चार्ट में दिखेंगे आपको, 1 डे करोगे तब भी आपको दिखेगा। तो 1 डे करोगे हो सकता है कि जो बेस बना रहा है, 1 कैंडल की बेस बने, 2 कैंडल की बेस बने, 5 कैंडल की बेस बने, बन सकता है। यहाँ देखिए आप और एक बेस बनाया, उसके बाद आप जब आप हो रहा था तो यहाँ पे देखिए तीसरे दिन सेलिंग प्रेशर यहाँ से आ गई, तीसरे दिन ही सेलिंग यहाँ पे आ गया था, तो मुझे यहाँ पे अलर्ट होना था। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, और ये सिर्फ सोनाकॉम के लिए नहीं है, किसी भी स्टॉक को आप देखोगे तो इस तरह आपको पकड़ना पड़ेगा कि मार्केट आप कहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, इस दिन प्रीवियस के हाई को उसने दिया ही नहीं, वो नीचे की तरफ दे दिया, तो आपको तो यहाँ निकलना चाहिए था बिल्कुल। इस तरह आपका IRCTC का भी हुआ था, लोग बाद में पछता रहे कि IRCTC फंस गया भाई, फंस गया सर। भाई, मैंने आपको पोजीशन नहीं बनाया था सर, मैंने वो असल में आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग मुझे पर्सनल मैसेज किए थे कि IRCTC में फंस गया सर, क्या करें। तो उनको ये बोला था कि देखिए आप, हमने एंट्री मारी थी यहाँ पर और मैंने 1600 क्या 6000 के आसपास निकला था। क्यों निकला था 6000 के आसपास, क्योंकि उसने बेस बनाया था यहाँ पर, उसने आप गया था बार बार। जब आप चल रहा था तो बार बार क्या हो रहा था, स्टॉपिंग वॉल्यूम दिख रहा है आपको, दिख रहा है स्टॉपिंग वॉल्यूम। सेकेंड दिन भी मोमेंटम क्या हो रहा है, धीरे धीरे कैंडल की साइज जब छोटी होती जा रही है, ऊपर की तरफ फ्यूज बढ़ती जा रही है, मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये मेरे लिए सपोर्ट था, एक सपोर्ट ये था, ऊपर वाला लेवल ये था, ठीक है। और 30 मिनट का टाइम फ्रेम, जब भी प्राइस ऊपर की तो जाएगा, ध्यान रखना, आपको दिख रहा है कि मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आप तुरंत जाके 30 मिनट करके 1 आवर करके आप हिडन लेवल्स को निकाल लीजिए। बार बार ये देखिए निकला हुआ है मेरा IRCTC का, देख रहे हो निकला हुआ है मेरा। तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि आपने मान के चलो एंट्री यहाँ पे ले ली थी यार, एंट्री लेने के बाद आपको वेट करो कि प्राइस ऐसे ही भाग रहा है, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, तो फ्लो हो रहा है तो डेली बेसिस पे आप एक काम करना, उस चार्ट को ओपन करिए और अपने हिडन लेवल्स को निकाल लीजिए। आपने मान के चलो आज के दिन अपने हिडन लेवल निकाल दिया, उस लेवल को उसने नीचे की तरफ नहीं आया, ऊपर की तरफ गया, कोई बात नहीं, कल के डेट में फिर हिडन लेवल निकाल लीजिए। डेली आप लेवल्स निकालते जाइए, आप जिस तरह आप SL को ट्रेल करते हो ना, इस तरह आप लेवल को निकालते जाइए। आज हमने ये लेवल निकाला, कल उसके ऊपर चला गया प्राइस, कल पे अलग ऊपर की तरफ लेवल्स निकालूंगा, परसों की तरफ और ऊपर प्राइस चला गया, परसों की तरफ मैं अलग लेवल्स निकालूंगा। जब भी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगा मैं एग्जिट मार लूंगा। SL जिस तरह ट्रेल करते हो इस तरह लेवल्स को निकालते जाइए आप, आपको हेड एंड लेवल आपको दिख जाएंगे। ये लेवल निकला हुआ है मेरा, तो जब इसको ब्रेक किया था तो मैंने सोचा काम करता हूँ, देखता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, शायद ये इस दिन के कल के मतलब ये इस प्रीवियस जैसे लॉ से शायद सपोर्ट ले ले। तो जब उसने लिया नहीं था, यहाँ से उसने बेयरिश सिग्नल और दिखा दिया था लास्ट स्विंग में, मैंने बोला अब निकलो यहाँ से, तो 6000 के आसपास जो है मैं निकल गया था। जो लोग निकले नहीं थे ये फंसे हुए थे, कल भी फंसे हुए थे, आज भी फंसे हुए। तो ये चीज़ शायद जरूरी नहीं है कि IRCTC से हो, किसी भी स्टॉक्स के लिए इस चीज़ को ध्यान रखना। चाहे आप स्टॉक्स की बात करो, इंट्राडे की बात करो या पोजीशन की बात करो, ये चीज़ को आप ध्यान रखना कि हमेशा जो है पेस बना के प्राइस चलता है, डाउन होगा तो पेस बनाते हुए आएगा, ठीक है, आप जाएगा तो पेस बनाते हुए जाएगा। जब पेस बनाते हुए जा रहा है ऊपर की तरफ तो उसको चेक करना कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है कि नहीं। मोमेंटम डाउन हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है, और साथ साथ में आपको हिडन लेवल्स आपको चेक करते रहना है। कहाँ पे बनेगा पता नहीं चलेगा आपको, जिस दिन बना तो उस लेवल को ब्रेक करेगा तो हो जाएगा खेला। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब सोनाकॉम के क्या बोल रहे थे आप? सर वही सोनाकॉम्स का बोल रहा था कि जो बेस बनाया था अभी वो बेस के सामने आ गया है, तो अभी शायद ये सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट ले सकता है, देखिए क्या होगा। ले ली तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है और नीचे आएगा तो कंपनी अच्छी है जाएगा। ये जोन आपको निकल कर रख देना, ये आपका बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन नहीं मानूंगा मैं। तो मेरे लिए जो बाइंग जोन है
ये जोन आएगा, डिमांड जो जिसको बोलता हूँ मैं चाहूँगा कि प्राइस यहाँ तक आए। अगर नहीं आया तो ठीक है, अगर आता है तो ठीक है। ये जोन है मेरे लिए डिमांड जोन। अगर यहाँ पे आएगा तो बाई करूँगा, अदरवाइज मैं इसको एवॉइड कर दूंगा। चाहे प्राइस यहाँ से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, मैं तो उसका भी लूँगा नहीं जब तक ये यहाँ तक नहीं आएगा। यहाँ तो आने के बाद तो रिवर्स मारेगा, लूँगा, मैं तो नहीं लूँगा। ठीक है, ओके सर, आप सोनाकेम्स में थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ ध्यान रखूँगा, मैं भी इसको मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं सोनाकेम हो गया, एक CDSL हो गया और एक IX का हो गया। IX तो ठीक है नीचे आ गया, मैं दोबारा सर IRCTC का हिडन लेवल को आपने मार्क किया था? हाँ एक से निकल गया था। नहीं IRCTC। अच्छा हाँ IRCTC अभी तो दिखाया तो था आपको लेवल, अभी तो मैंने इसको ऑल क्लियर किया था। IRCTC का लेवल क्लियर किया था अभी जस्ट। लेवल पहले लाइन ड्रॉ थी ना वहाँ पे, वो लेवल हिडन लेवल यस ओके सर। नहीं थोड़ा बाहर गया ठीक है भाई, आप दोबारा इसको भी एंट्री मारूंगा IX का, देखता हूँ कब क्या होता है। IX के जो है अगर मैं वीकली चार्ट पे अगर ले चलता हूँ तो मैं वेट करूंगा इस ट्रेंड पे आए प्राइस, यहाँ कंसोलिडेट करें, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताए, फिर मैं सोचूंगा उसको बाई करने की। अभी फिलहाल सोचूंगा नहीं। कंपनी अच्छी है, मोनोपोली है, जाएगा, बट थोड़े से उसको रेस्ट लेने दीजिए। काफ़ी भाग चुका है, टेल लाइन तक आएगा, उसके आसपास आएगा। आसपास आने के बाद अगर कोई सिनेरियो बनाता है ना, देखिए आप कभी भी ट्रेंड के साथ मत किया। 550 600 में इसका बेस लग रहा है सर। हाँ बेस लग रहा है, तो हो सकता है कि बेस यहाँ बनाते, हो सकता है कि यहाँ तक नहीं आए, इससे ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हो सकता है कि प्राइस ऐसे होते हुए इस तरह होते हुए यहाँ पे एक रेंज बनाए, इस तरह सपोर्ट लेते हुए, तो मैं जाऊंगा। देखिए कभी भी ना मार्केट के पीछे मत भागिए, आप पहले से सेटअप कर दिए कि प्राइस ये मेरा लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, और अगेन प्राइस इसके बेसिस पे बन रहा है। प्राइस जब तक इसके जोन के अंदर नहीं आएगा मैं शांत होकर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। 50 पॉइंट भाग जाए जाने दीजिए, बट जब तक मेरे सेटअप के अंदर नहीं आएगा मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा उसको। तो ये मेरे एरिया है, यहाँ तक प्राइस आएगा। अब 550 तक तो ठीक है, बेस से यहाँ तक आ भी सकता है जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। अदरवाइज हो सकता है कि ट्रेंड लाइन के पास आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट देगा, तो मैं एंट्री मारूंगा। ये जोन आप देख के रख लेना, आप नोट डाउन करके रख लेना, आप ये आप भी कर लोगे। बस ये एक जोन है रेजिस्टेंस का बन रहा है और ये अपने वजह सपोर्ट बन रहा है। हो सकता है कि इसके नीचे प्राइस ऐसे हो कि यहाँ तक आए, या हो सकता है कि इस जोन के अंदर वो कंसोलिडेट करे 3-4 दिन सर। लेकिन यहाँ पे तो 2 दिन पहले स्टॉपिंग वॉल्यूम भी आ गया सर। स्टॉपिंग वॉल्यूम कहाँ से आपको दिख रहा है सर? ये 14 तारीख का बाद 14, 13, 15 तारीख, 16 तारीख शायद, ये वाला। हाँ स्टॉपिंग वॉल्यूम की तरफ नीचे की तरफ वीक्स नहीं होती, मैंने बताया भी था आप लोगों को। नीचे की तरफ वीक्स भी अगर होगी तो बहुत कम होगी, इस तरह होगी। यह है अपने आइडियल कंडीशन में, आइडियल केस। थोड़ी बहुत नीचे वीक्स होती तो काम चल जाएगा। ये तो दोनों तरफ है, ये तो अपने डोजी टाइप के बनता है बड़े से, ठीक है। तो प्राइस ये जोन है, इस जोन के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट होने दीजिए, होने के बाद देखता हूँ क्या होता है। अगर इस अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है और तब तक अपने 20 मूविंग का बड़े जो है चलते हुए यहाँ तक आएगा, और उसके बाद अगर सिनेरियो बनता है और अपने स्कैनर भाई ने अगर दिखा देता है तो फिर मैं देखूंगा इसको, अदरवाइज मैं इसको अवॉइड करूँगा। बस सिंपल फंडा है। ओके सर, चलिए। और सर एक बार ये टाटा पावर निकल चुका, निकलूंगा भी। हाँ निकल चुका टाटा पावर हो गया, आ गया। ठीक है, टाटा पावर हमने तो एंट्री यहाँ ली थी शायद, बताया था चैनल पर। हाँ सर, मैंने इसका एसएल ट्रेल करके रखा है सर। ये आपका इसका लो में कहाँ अभी? हाँ हाँ सर, इसका थोड़ा 210 के करीब मैंने एसएल ट्रेल करके रखा है। ठीक है, बने रहिए। सर एक बार रेडिंगटन भी बता दो, आपने वॉच करने के लिए बोल रखा था। ये देखिए 209 तो आपने किया था, लेकिन ध्यान रखना है 217 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो निकल जाना।
क्लोजिंग देता है, तो हालांकि क्लोजिंग नहीं दिए, ये सपोर्ट था। और अच्छा बैंक निफ्टी की एक और एक चीज दिखा दो आपको, मैं भूल गया था दिखाना, ये सपोर्ट था, ये है ना, ये सपोर्ट है और सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ये अच्छी बात है। हाँ ये देखिए इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया रेड कैंडल ने, यानी अभी तक जो है बुलिश मूड पे है, देख रहे हो आप। हाँ सर, मैंने वही सपोर्ट से उसी के वीक से 10 पॉइंट्स नीचे मैंने अपना एसएल ट्रेल करके रखा था। सर ये क्लोजिंग देना चाहिए। बैंक निफ्टी का भी सही सिनेरियो है, बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है। जैसे मैंने आपको कल बताया था आप लोगों को कि एक मारू वो बनता था आपको बुलिश बेयरिश एनगल्फिंग, है ना। तो बेयरिश एनगल्फिंग का मतलब ये है कि इसके नीचे क्या बताया था मैंने, जब तक इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा अपना बैंक निफ्टी के यहाँ तक आएगा, यानी 1000 पॉइंट का गिरावट आपको देखने को मिलेंगे। बट अच्छी बात है उसने आज क्लोजिंग नहीं दी है, ये हमारे लिए मतलब एक गुड साइन है कि उसने क्लोजिंग नहीं दी है। नीचे आया जरूर था, ने अगर बैंक निफ्टी के स्पॉट देखोगे तो नीचे आया भी था, बट क्लोजिंग ऊपर जाके दे दी उसने, तो अच्छी बात है। क्लोजिंग देनी चाहिए, यानी जो आपने लेवल ड्रॉ करके रखे, तो यहाँ पे आपका सपोर्ट जो लेवल है, जो ग्रीन कलर के जो सपोर्ट लेवल है, तो क्लोजिंग देनी चाहिए। उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं निकल जाता, लेकिन हाँ मैं निकल गया था टाटा पावर, क्योंकि मेरे जितना लिया था अपना स्विंग ट्रेड के लिए लिया था। लेकिन ध्यान रखना, टाटा पावर, अदानी पावर में आज पहले भी बोला था, आज से 6 महीने पहले भी बोला था, जब आपका टाटा पावर 50 रुपये में ट्रेड कर रहा था, अदानी पावर 50 रुपये में ट्रेड कर रहा था, तब भी बोला था और आज के दिन भी बोल रहा हूँ। अदानी पावर ये आपको 200 लेवल को भी दिखाएगा आपको। अगर लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो तो अदानी पावर टाटा पावर को लीजिए आप। टाटा पावर तो 200 जल्दी दिखा दिया था, अदानी पावर ने 160 करके फिर नीचे आ गया था, जो भी है। बट अभी भी दम है, जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो उसको रख सकते हो, बट टाइम टू टाइम उसको प्रॉफिट बुकिंग करिए और उसको आप बने रहिए। या पहले भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूँ मैं। चलिए कोई बंद करता हूँ मैं इसको। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।